रात में है, ना कि अजान हो जाएगी तब भाग गप 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 खा। बोला अग्नि बहुत टाइम सी, अभी टाइम छेगी खा। बोलता है ना कि अजान जो हुई तो अजान रात में होती है कि सुबह होती है? अरे बोलो ना भाई, सुबह ना होती है। सुबह शादी हुई अजान शुरू हो गई, सुबह शादी हुई अजान शुरू हो गई, नमाज का वक्त फजर का वक्त शुरू हो गया, सहरी का वक्त खत्म हो गया, रात खत्म हो गई, सुबह शादी शुरू हो गई। रोजा नहीं होगा, सहरी का टाइम खत्म होने से 5, 10, 15 मिनट पहले ही सहरी खा लो। सहरी कम खाओ, सहरी इतना खा लो कि कमर सीधी रहे, समझ रहे ना। लेकिन कितना हमारे इलाके में लोग भात बनाता है, भात बाज़ाब्ता पकावे छी, तीमन पकावे छी और भर पेटा खाता, भर पेटा। एक आदमी मार डकार ले रहा था रोजा रख करके, डकार 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 होय होय होय। अरे की बोलो ना, बोले भैया बदहजमी भाग लगा, सहरी कम खा। बोला हम मुख्तसर खाई ना। बोले की खेला रहती, डकार ले जा। बोला 10 टा पराठा 1 किलो दूध। कम मिली, ज्यादा पूरे कोठी चौले खिलाते। ये रोजा रखे कि जंगम लड़े जी जाते। सहरी इतना खाओ, लेकिन सहरी छोड़ना नहीं है, ये बरकतों वाला खाना है, ये बरकतों वाला खाना। कौन सा खाना है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, सहरी खाया करो, सहरी में बरकत है, सहरी में बरकत है। चाहे पानी का एक घोट भी क्यों ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पानी पी के फजर की नमाज पढ़ के सोया करो और नमाजों की पाबंदी हो मेरे बच्चों। अल्हम्दुलिल्लाह फर्ज नमाज जहां पढ़ते हो वहां नवाफिल भी पढ़ना, इसलिए नफल का सवाब फर्ज के बराबर है, एक फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर है। ये रमजान का महीना मिले, रोजा रखो तो रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम रोजा नहीं है। रोजा आंख का भी रोजा है, कान का भी रोजा है, जबान का भी रोजा है, हाथ का भी रोजा है, पैर का भी रोजा है। बाज लोग रोजा रख करके झगड़ा करते हैं और झगड़ा में कहते हैं तू रे रोजा खोलू। हो बाबा, ये आदमी जी की जानवर जी हो। अब कहता है कि नहीं कहता है? कहता है नौजवानों झगड़ा नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है। कोई झगड़ा करे, किताबों में आया है कि कोई अगर रोजा के दिनों में झगड़ा नहीं करे। हम रोजे से झगड़ा कई बार कहना है? 2 बार कह दिए भाई, हम रोजे से हैं, झगड़ा नहीं करेंगे, चुपचाप चले जाइए। वो कितना बोलेगा? क्या घंटा बोलेगा अकेले? वो क्या घंटा बोलेगा? 1 घंटा 2 घंटा बोलते बोलते बेहोश हो जाएगा, उठ फुट के घर चला जाएगा। झगड़ा नहीं होगा। और एक बात और चलते चलाते, अजय बाज लोग गांव देहात में, हमारी माँ बहनें रोजा रखकर जो गुल करती है, गुल रोजा रखकर की भी गुल करती है, गुल करती है कि नहीं? हाँ अच्छा, उससे पूछिएगा गुल कना करे जाए, रोजा टूटी हुई तू? बोली क्या कल कुतरा? बोली वो कलकत्ता वाला बोली ले, बोले उरा नया नया पढ़ी गली रोजा टूटी। एक नौजवान बोला कि हजरत मेरा भाई ना वो बीड़ी पीता है, बीड़ी, तो रोजा टूट जाएगा? एकदम टूट जाएगा। बोला अच्छा कोई रास्ता निकालिए रोजा में खाए रोजा ना टूटे। बोले कुछ नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कुछ भी खाओगे रोजा, अरे बोलो कुछ भी खाओगे रोजा टूट जाएगा। बोला हजरत आप लोग तो तकरीर करते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकालिए कि खा लें रोजा ना टूटे। हमने कहा ऐसी कोई चीज नहीं है, रोजा रोजा है, कुछ नहीं खा सकते। बोला कोई उपाय? हम बोले उपाय बहुत परेशान कर रहा है। हम बोले हाँ उपाय है, एक चीज है खेबे नहीं रोजा नहीं टूट। बोला जल्दी बोला। हम बोले जूता। जूता खाने से रोजा टूटते? ओ माथा पगड़ी पे ठीक ली। बोले बाप बहुत डेंजर चीज का नाम ला।
मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, बीड़ी पियोगे रोजा टूटेगा, सिगरेट पियोगे रोजा टूटेगा, खैनी खाओगे रोजा टूटेगा, गुल करोगे रोजा टूटेगा, लाल मंजन करोगे रोजा टूटेगा। और सुनो, कोई भी मंजन पेस्ट ब्रश करोगे रोजे की हालत में रोजा नहीं होगा। हाँ करो करो, मिसवाक करो, ये नबी की सुन्नत है और सवाब भी है माशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रोजेदार जब रोजा रखता है उसके मुंह से जो बू निकलती है, अरे बू निकलती है ना, आदमी खाली पेट है वो बू निकलती है, अल्लाह के नजदीक में वो बू ओ है अल्लाह के नजदीक। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, चाहे जो हो जाए रोजा नहीं छोड़ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरे बच्चों तैयारी करोगे इंशाल्लाह। अच्छा, और एक चलते चलाते ये रोजेदार के कई क्वालिटी है। रोजेदार का क्वालिटी है, एक रोजेदार वो है रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। अब इधर है कि नहीं है, बार बार टाइम देखता हूँ अखंता का जानने भी हो ए आजान सुन ले। अच्छा, अफ्तारी अभी गिरी आगू में उगर नजर सेवा में, उगर नजर केला में, वो नजर पकौड़ी में। हाँ, जैसे ही आजान हुई अल्लाह अकबर अल्लाह मार के हमला, अंडा, सेब, अनार, अंगूर, पकौड़ी, कचरी, मुरही, घूमनी खाते जी खै खै के भरी। फिर बोली भैया मजा आने लगी जी। जब तारीख मजा लग तू दिन भर फैक्ट्री चालू, मजा लग तू। अरे मजा तो उसको लगेगा जो दिन भर का भूखा है, जो दिन भर का प्यासा है, मजा उसे लगेगा। इसलिए नौजवानों, ये अफसोस का मकाम है कि मुसलमान का बच्चा हो रोजा ना रखता हो, ये बेहद अफसोस का मकाम। हाँ, रोजा माफ है, रोजा माफ है किसके ऊपर में? जो मरीज है, पेशेंट है, पेशेंट है, मरीज है, डॉक्टरों ने मना कर दिया बहुत बड़ी बीमारी है, उसके ऊपर में रोजा माफ है कि आप रोजा मत रखो, लेकिन कजा रखनी होगी। दूसरा वो मुसाफिर जो दूर का सफर करना चाहता हो, पैदल जा रहा हो, सवारी पे जा रहा हो, उसके लिए गुंजाइश है वो रोजा तोड़ ले, बाद में कजा रखना होगा। औरतों को इजाजत है जब हैज महीना शुरू हो जाए रोजा को छोड़ दो, जब मुकम्मल फिर ठीक हो जाओ फिर रोजा शुरू हो जाएगा, बाद के रोजे कजा रखने होंगे। तो ये सहूलत है मेरे बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह। हर आकिल बालिग मुसलमान पर रोजा का रखना फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है, ऐन है। अल्लाह के कानून को तोड़ना हुआ जो रोजा ना रखे। और सुनो, इस हदीस पर वक्त तो वक्त नहीं है कि मैं आपको बताऊं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ फरमाई है, रोजा जो नहीं रखेगा बद्दुआ फरमाई है। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम तशरीफ लाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर के जीने पे कदम रखा, फरमाया आमीन। दूसरे जीने पे कदम रखा, फरमाया आमीन। तीसरे जीने पे कदम रखा, फरमाया आमीन। सहाबा पूछे या रसूल अल्लाह ऐसा तो पहले कभी नहीं किए, जीने पे कदम रखा आपने, फरमाया आमीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अभी जिब्रील आया था, जिब्रील कह रहा था या रसूल अल्लाह वो हलाक हो गया, वो बर्बाद हो गया जिसने रमजान का महीना पाया, अपने गुनाहों की बख्शिश वो मगफिरत ना करवा पाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आमीन। उस बद्दुआ पर आमीन। ओ कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये आमीन कहने वाले कौन है? इमामुल अंबिया है, वजह कायनात है। और बद्दुआ करने वाले कौन है? तमाम फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम है। दूसरे बार आप आमीन कब कहा? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह वो हलाक हो गया, वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया जिसने आपका नाम सुना और दुरूद ना पढ़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आमीन। तीसरा वो शख्स, तीसरे के बारे में हजरत जिब्राइल ने कहा कि हलाक हो गया वो शख्स, बर्बाद हो गया वो शख्स जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया, उनकी खिदमत करके जन्नत में जगह ना पाना पाया। मैंने कहा आमीन। ये 3 बद्दुआएं हैं। एक बात याद रखो मेरे बच्चों, नौजवानों, ये कोई हंसी मजाक नहीं है। इसलिए रमजान का महीना आ रहा है, हम अपने तमाम नौजवानों से कहना चाहते हैं मेरे बच्चों, एक भी रोजा छूटने ना पाए, कोई बहाना नहीं। अच्छा, कितने लोगों को देखिएगा जैसे ही रोजा शुरू होगा गैस्ट्रिक भी शुरू हो जाएगा, गैस्ट्रिक का बीमारी, अक्केवारी लगा दो गुब 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 गुब, क्यों रोजा नहीं जाए?
बोले भाई हम तो गैस्ट्रिक पेशेंट, तो गैस्ट्रिक पेशेंट गुप गुप कने खाई। कोई बहाना नहीं है, कोई बहाना नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मेरा अल्लाह कहता है, ऐ ईमान वालो, ये रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज किए गए। ओ हालांकि देखिए पहले के लोगों के ऊपर में भी, जैसे कि पहले के लोगों के ऊपर में फर्ज किया गया था, ये रोजा सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया के ऊपर में फर्ज नहीं है, पहले भी अंबिया कराम पैगंबर जो है उनकी उम्मत के ऊपर में भी रोजा फर्ज था। और कुर्बान जाओ। ओहो, अल्लाह कहता है ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, परहेजगार हो जाओ, नेकूकार हो जाओ, रोजा रखो। और देखिए एक दरवाजा है जन्नत में, एक दरवाजा है जन्नत में, अरे जोर से बोलो, एक दरवाजे कई हैं लेकिन एक दरवाजा जिसका नाम है रैयान। क्या नाम है? अरे जोर से बोलो। उस दरवाजे में से सिर्फ रोजेदार जाएगा और कोई नहीं। कोई प्रधानमंत्री क्यों ना हो, कोई चीफ मिनिस्टर क्यों ना हो, कोई उद्योगपति क्यों ना हो, कोई करोड़पति क्यों ना हो, लेकिन उस दरवाजे से जन्नत में कौन जाएगा? सुनो, सिर्फ रोजेदार जाएगा। मेरा अल्लाह कहेगा कहां है मेरे रोजेदारों, आ जाओ, ये दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है। ए रोजेदार दाखिल हो जाओ, हम रोजेदार दाखिल हो जाओ, हम रोजेदार दाखिल हो जाओ, कुर्बान जाओ। सारे रोजेदार दाखिल हो गए। मेरा अल्लाह कहेगा और कोई रोजेदार है? और कोई रोजेदार नहीं है। अल्लाह कहेगा दरवाजा बंद कर। रोजे में नफल पढ़ो, फर्ज का सवाब। रोजे में नफल पढ़ोगे फर्ज का सवाब मिलेगा, एक फर्ज पढ़ोगे 70 फर्जों का सवाब मिलेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, नौजवानों, कोशिश करो कि पूरे 30 रोजे रखो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख्याल से इस बार का 30 का रोजा नहीं हो पाएगा, शायद कि 29 का हो, लेकिन जो भी अल्हम्दुलिल्लाह 30 का हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ इफ्तारी सहरी में ताखीर करो, इफ्तारी जल्दी करो। सहरी में, अरे बोलो ना भाई, ताखीर करो, लेट करो। सहरी लेट से खाओ और इफ्तारी जल्दी खाओ। इफ्तारी जल्दी की असरेम खेलवा। यानी इफ्तारी में जल्दी करने का मतलब यह है कि जैसे ही टाइम हो जाए, 5:45 में टाइम है, तो हम अजान का इंतजार नहीं करेंगे। मोबाइल मेरे पास में, घड़ी मेरे पास में है, जैसे ही टाइम हुआ बिस्मिल्लाह शुरू कर देना। बैठो, हो गया। हाँ पैरों को मुंह खोल के पूरे डगरवा खुशी थी मुंह में, भाग लिया। इफ्तारी में जल्दी करो, सवाब है। ओ मेरा अल्लाह नहीं चाहता कि मेरा बंदा तुरंत शुक्र। अच्छा मेरी माँ बहने, मेरी माँ बहनों को ये पैगाम पहुंचा दीजिएगा। मेरी माँ बहनें चली गई है घर। सुनो, हमारी कई माँ बहनें अफ्तारी के चक्कर में, अफ्तारी बनाने के चक्कर में, अफ्तारी में देरी कर देती। बोलो बात सही कि गलत है? बोलिए। कचौरी बनाओ जी, पकौड़ी बनाओ जी, घुमनी बनाओ जी, मुरी बनाओ जी, बनाओ जी। गे कुदियार में आजान भेजेगे, बोला हमारा टाइम क्या की टाइम नहीं, रोजा का नहीं बोलवे ऐसा है। मेरी माँ बहन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इफ्तारी में जल्दी करो, सहरी ताखीर से खाओ, सहरी लास्ट टाइम खाओ। अच्छा साथ ही साथ ईद आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पूर्णिया जाओगे, कपड़ा खरीदे ली, डगरवा पूर्णिया, और कुर्बान जाओ। मुसलमानों एक बात याद रखना, पहले देख लेना अपने बगल में